हिमाचल का कहना नहीं तब दबाव था। अगर आप चाहते क्या है? खोल दो वहाँ पे जमीनों का, तो आप एक टाइम दे दो, देखो जरा हिमाचल के अंदर जमीनें बिकती कि नहीं बिकती। आप बातें कर रहे हो, आप चाहते हैं कर लिया, आपको शिमला राजधानी मिल गई, तो आपके कहने में तब तो रहेगा चंडीगढ़ के अंदर पंजाब को मिल गया। तो अरे आपने पंजाब के लोगों को भी छोड़ा, जब आपकी अकाली दल की सरकार थी आपने पंजाब की माइनिंग नहीं छोड़ी, आपने पंजाब की ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ी, आपने पंजाब में केबल नहीं छोड़ा, आपने पंजाब में ट्रांसपोर्ट सब खा के आप लोग, आपकी भाषा है ना। आप थोड़ा प्रोटोकॉल रखो, मैं बीच में आपके नहीं बोला हूँ। आप ठीक बोलिए, मेरे बात सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। हाँ लेकिन आप बात ठीक करिए ना, बात सुन लो पहले, आप सुन लो पहले, अपनी बात ठीक करिए ना। आपका ये मतलब क्या है कि पंजाब के लोग के रास्ते ब्लैक नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। पंजाब और हरियाणा के बीच अब हिमाचल प्रदेश की भी एंट्री हो गई है। कारण ये है कि चंडीगढ़ पर जो पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है, अब उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी एंट्री ले ली है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी चंडीगढ़ का दावा ठोक दिया है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल चंडीगढ़ की 7.19% जमीन का हकदार हिमाचल भी है और इसे लेकर हम रहेंगे। और कुल मिलाकर ये जो हिस्सेदारी है, ये जो हक मांगा जा रहा है, इस पर आज नेशन स्पीक एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हुआ है। पैनल मौजूद है चर्चा के लिए, उनसे आप सभी का परिचय करवाना चाहूंगी। आज हमारे साथ जो है हरजीत गुल्लर, पंजाब से बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर। उसके साथ प्रदेश से कुशल जेठी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना भी हमारे साथ शामिल है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब पंजाब और हरियाणा की ये जो लड़ाई है, इसके बीच एंट्री हिमाचल प्रदेश ने ले ली है। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कुशाल जी कि क्या लगता है कि ये जो बयान देखने को मिला है, कितना मजबूती से हम अपना हक जो है, यानी हिमाचल प्रदेश जो डिप्टी सीएम ने बात की है, वो ले सकेंगे? कल तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को आज अपने चैनल के माध्यम से उठाया, और ताकि दर्शकों को आपके माध्यम से पता लगना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो इतने वर्षों से अन्याय हो रहा है, उसके लिए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनके जो डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने ये बिल्कुल वाजिब एक विषय उठाया है। मैं समझता हूँ कि जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के हिस्से में क्या था, हिमाचल प्रदेश को जब दिया उन्होंने तो उस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या था। आज सारे लोग पंजाब है चाहे हरियाणा है, चंडीगढ़ के ऊपर अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन हिमाचल को कभी कोई पूछता ही नहीं है। आफ्टर ऑल हिमाचल भी तो इनका पार्ट एंड पार्सल रहा किसी जमाने के अंदर। हिमाचल को अगर अलग किया गया, अलग प्रदेश बनाया गया, तो वो भी पहले पूरा हरियाणा भी तो पंजाब का पार्ट था, हिमाचल भी पंजाब का पार्ट था। जब हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल अलग हुआ, तो हरियाणा दावा करता है चंडीगढ़ के ऊपर अपना, तो हिमाचल क्यों ना अपना दावा करे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री श्रीमान शांता कुमार जी थे, उन्होंने भी ये विषय जोर शोर से उठाया था, लेकिन उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने इस विषय के ऊपर बात नहीं करी। और आज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के नेतृत्व में जो सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बनी है, उन्होंने मजबूती के साथ अपना चंडीगढ़ के ऊपर दावा रखा। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार और ये पार्टी इस दावे को पुख्ता करने के लिए लड़ेगी। जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां के लिए लड़ेंगे। इसमें केवल पंजाब चंडीगढ़ का अधिकार नहीं है, हिमाचल भी इनका छोटा भाई है, छोटे भाई का हक भी इसको मिलना चाहिए। कभी भी कोई जब डिवाइडेशन होती है तो पूरी डिवाइडेशन के अंदर प्रत्येक का जिसका जितना कद होता है उसको उस हिसाब से बंटवारा किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिमाचल को जब बांटा गया, हिमाचल को अलग किया गया पंजाब से, उस समय हिमाचल प्रदेश के साथ जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय के खिलाफ आज श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी ने आवाज उठाई, और मैं समझता हूँ कि इसकी लड़ाई हिमाचल प्रदेश अब आगे जाके लड़ेगा जी। और इसी के साथ साथ टेक्निकल रीजन की वजह से हरजीत जी जो शिरोमणि अकाली दल से हैं, वो जरा लाइव से दूर हो गए थे, लेकिन वापस जुड़ गए हैं। सर फिर से स्वागत है आपका। और सर इसी क्वेश्चन को आप पर डायरेक्ट करेंगे कि देखिए हिमाचल ने भी अपनी जो हिस्सेदारी है वो रख दी है सामने, इसे कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं अभी जो हिमाचल से कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था कि उनके डिप्टी सीएम ने आज दावेदारी पेश की है, मैं और ये कह रहे कि हमें कुछ मिला नहीं। आपको तो परोस करके स्टेट दी, और स्टेट के अंदर जो पंजाब की राजधानी थी शिमला, वो दी आपको, तो बड़ी बड़ी राजधानी दी है, और आप कह रहे कुछ दिया नहीं। और पंजाब जो बड़ा भाई था, जिसका अपने हिस्से किए, अपने टुकड़े किए जिसके जिस्म के, उसकी राजधानी आज तक नहीं मिली।
और आप दावे ठोक रहे हैं चंडीगढ़ के ऊपर। मतलब आप, इससे बेटर तो ये है कि आप मांग करते हैं महापंजाब बनाने की। गर्मियों के अंदर जो शिमला रहेगी राजधानी और सर्दियों के अंदर जो चंडीगढ़ राजधानी रहेगी, फिर तो कोई बात बनती। लेकिन जब पंजाब ने पहले उजड़ा लाहौर छोड़ के आए, लाहौर की राजधानी छोड़ी पंजाब की, आगे शिमला बनाई, फिर शिमला से उजड़ के चंडीगढ़ आए, और चंडीगढ़ भी जो है आधी जाती राजधानी मिली, पूरी तरीके से वो भी नहीं मिली। और हिमाचल का तो कोई दावा बनता ही नहीं इसके अंदर। हिमाचल को इसकी हिस्सेदारी पहले दे चुके हैं, जो पैसा देना था वो मिल चुका है इनको। जो राजधानी थी, जहाँ पे वो हिमाचल की जो राजधानी थी, पंजाब की शिमला जो राजधानी थी, वो इनको परोस के दे दी गई। ये तो सिर्फ ये है कि जो इन्होंने फ्री वीज के नाम के ऊपर सरकार बनाई है, कि जो झूठे लंबे चौड़े इन्होंने वादे किए, बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। अग्निहोत्री साहब के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि वो कैसे अपने इलाके में बार बार झूठ बोल के इलेक्शन जीतते हैं। आज उन्होंने वही चीज की है। अब उनको पीछे करने के लिए इन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया कि अब ये शोर मचाना शुरू कर दो। और कांग्रेस ही है जिसने चंडीगढ़ का जो स्यापा डाल करके जिस तरीके से पंजाब के अंदर कत्लेआम चला, उग्रवाद का दौर चला, उसके अंदर लोगों के कत्ल हुए, मारे गए, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा इंदिरा गांधी को भी। और फिर यही कांग्रेस जो है, फिर वो जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। भाजपा तो कर ही रही है हरियाणा की तरफ से, लेकिन कांग्रेस भी उसका हिस्सेदारी बन करके तो ये भी एक जले पर नमक छिड़कने की बातें कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, आप अपने घर में सुखी हो, अच्छे हो, आराम से रह रहे हो, आपको लोगों ने सरकार बना के एक मौका दिया है, आप बजाय इधर उधर उंगलीबाजी करने के अपनी सरकार चलाएं, उसको अच्छे से लोगों के साथ जो वादे करके आए हो उसको वादों को पूरा करो, अपने हिमाचल की तरक्की करो। हमारी यही आपको जो है दुआएं हैं, यही हमारी ख्वाहिशें हैं कि अपने प्रदेश की तरफ ध्यान करो, बजाय इसके कि लेफ्ट राइट करके एक नया ही एजेंडा खड़ा करके और आपस का जो भाईचारा है उसके अंदर लड़ाइयां पैदा करो। जी, लेकिन सर इसके साथ साथ एक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया है 27 सितंबर 2011 को, कि हिमाचल प्रदेश का जो है हिस्सा चंडीगढ़ पर है और 7.19% का है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो बहुत पहले चीज खत्म होगी, वो तब तक था जब तक इनको फुल फ्लैश स्टेट का सिस्टम नहीं मिल गया था, उसके बाद तो खत्म हो गया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज भी चंडीगढ़ के अंदर मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर हिमाचल के लोगों को जो है वहां पे नौकरी भी मिलती है, हिमाचल के लोगों को काम भी मिलता है। चंडीगढ़ में आज भी लोग आकर के वहां से यहाँ पे बसते हैं, लेकिन पंजाब का बंदा जाकर के एक जमीन नहीं ले सकता वहां पे, नौकरी लेना तो बहुत दूर की बात है वहां पे हिमाचल में जाकर के। लेकिन हिमाचल के लोगों को आज भी पंजाब के अंदर कारोबार मिल रहा है, पंजाब के अंदर रोटी कमाने आते हैं, पंजाब के सरकारी दफ्तरों में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाहे आपकी पीजीआई है, पीजीआई के अंदर भी आज की तारीख में भी हिमाचल के जो मरीज आते हैं उनको पूरा वहां पे जो है देखा जाता है, वहां पे उनका एक हिस्सा है। इनके एक एचसीएस अफसर जो है वहां परमानेंट बैठे रहते हैं, उनको एक जगह दी हुई है। लेकिन अगर उसके बाद ये बोले कि नहीं हमारा हक बनता है, तो हम तो ये बोलेंगे पंजाब वाले हमारा शिमले पे भी हक बनता है, गर्मियों की राजधानी हमारी शिमला बना दो, चंडीगढ़ आप सर्दियों के लिए ले लो। जी सर, इस पर मैं कुशल जेठी जी का रिस्पॉन्स चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? जो शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे भीख मांग के इन्होंने दी हो, हिमाचल के लोगों ने भीख मांगी और उन्होंने भीख में हाथ रख के दिया हो। नंबर एक तो कभी भी राजधानी पंजाब की शिमला नहीं रही, शिमला अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी, अपनी जानकारी दुरुस्त रखें। उसके बाद जहां तक कह रहे हैं ना कि हिमाचल प्रदेश के लोग, अरे भाई साहब, हिमाचल प्रदेश की जो ठंडी हवाएं हैं ना जो आपके पास वहां जाती हैं, हिमाचल प्रदेश का पानी आप लोग पीते हैं, हिमाचल प्रदेश उसके एवज में आपसे कुछ नहीं मांगता। और दूसरा, ये कोई हम पाकिस्तान के और बॉर्डर की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आपस में भाईचारे की बात कर रहे हैं। आपकी जो भाषा है वो भाषा से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम पाकिस्तान से और भारत के एक दूसरे के या बांग्लादेश के बैठे हो। हम यार एक बात कर रहे हैं, उस बात का लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं हिमाचल पंजाब में, क्या हम बैन लगा दें पंजाब के लोगों के, पंजाब लोग हिमाचल शिमला की ठंडी हवाएं खड़े नहीं आएंगे? ये कहाँ का न्याय है? जो एम्स चंडीगढ़ का पीजीआई बना वो क्या पंजाब के लोगों के लिए बना, हिमाचल का लोग इलाज करने के लिए नहीं आएगा? आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। देखिए, जो वाजिब बनता है वो बनता है। कोई आप अब हरियाणा की सरकार ने गवर्नर से मांग करी कि हमारे को हरियाणा विधानसभा बनाने के लिए वहां जमीन दी जाए, क्या आप हरियाणा के खिलाफ वहां पर कोई कार्रवाई करेंगे? हरियाणा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन्होंने मांगा अपना हिस्सा, हरियाणा के लोग भी मांग कर रहे हैं, उनका मांग बनती है क्योंकि हरियाणा और हिमाचल पंजाब से अलग हुए हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रदेश हुआ। इसी तरह हिंदुस्तान भी कभी महाभारत हुआ करता था, वो सारे अलग अलग हो गए। अब वो गलतियां किसकी रही? आपने बात छेड़ दी, आतंकवाद की बात छेड़ दी।
आपका कांग्रेस अगर सरकार ना होती तो आज आप वहां जी नहीं रहे होते। जो कांग्रेस ने वहां पर काम किया, कत्लेआम जो होते थे वहां पर, वो कांग्रेस ने जो आतंकवाद को खत्म किया, उस दौर को लोग, दुनिया भूल नहीं सकती उसको। वहां जीना मुश्किल हो गया था, वहां बंदा बाहर नहीं निकल सकता था, वो कांग्रेस की देन थी। आप लोग कभी भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ के सत्ता की मलाई चाटते हैं, जब लागू जाते हैं उसके बाद उनके खिलाफ बोलते हैं। आप लोग ऐसी भाषा मत करो। हिमाचल ने मांगा क्या आपसे यार? 7.19% चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो क्या इसमें किसी के पेट में दर्द क्या हो रही है? मुझे समझ नहीं आता, क्या जुल्म कर रहे हैं कोई? और हिमाचल भीख में नहीं मांगा, हिमाचल अपने अधिकार से लिया। कोई अगर ये गलतफहमी डाले कि हिमाचल को अलग करके बड़े भारी एहसान किया, तो किसी ने कोई एहसान नहीं किया। अगर हिमाचल अलग नहीं होता तो आज पंजाब का पिछड़ा एक डिस्ट्रिक्ट होता है हिमाचल प्रदेश। आज हिमाचल प्रदेश ने अगर पूरी करी अपने दम के ऊपर, अपने लोगों के दम के ऊपर, आज हिमाचल प्रदेश का देश के बड़े बड़े जो राज्य हैं कि हर्षित जी इस पर अपना रिस्पॉन्स दे कि भीख में हिमाचल प्रदेश। जवाब देना चाहूंगा इनको जरा जी। ऐसा है, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पे कोई एहसान नहीं किया, हमारे पे ये नहीं किया। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगना हुआ होता तो पंजाब के लोग इतना दम रखते हैं कि यार हिमाचल में हर किलोमीटर के ऊपर उनके फार्म होते, आज वहां पे खेती कर रहे होते। आज हिमाचल के अंदर पंजाब के लोगों का पूरा दबदबा होता, वहां पे हिमाचल के नहीं दबदबा होता। अगर आप चाहते हैं आज बैंक खोल दो वहां पे जमीनों का, तो आप एक साल का टाइम दे दो, देखो यार हिमाचल के अंदर जमीनें बिकती कि नहीं बिकती। आप बातें कर रहे हो, आप हिमाचल आपने अलग कर लिया, आपको शिमला राजधानी मिल गई, तो आपके पेड़ में क्यों दर्द हो रहा है? चंडीगढ़ के अंदर पंजाब को मिल गया तो पंजाब। अरे आपने पंजाब के लोगों को नहीं छोड़ा, जब आपकी अकाली दल की सरकार थी आपने पंजाब की माइनिंग नहीं छोड़ी, आपने पंजाब की ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ी, आपने पंजाब में केबल नहीं छोड़ा, आपने पंजाब में ट्रांसपोर्ट सब खा के आप लोग। भाषा है ना, आप थोड़ा प्रोटोकॉल रखो, मैं बीच में आपके नहीं बोला हूँ, बात सुन लो पहले। आप ठीक बोलिए, पहले बात सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। हाँ लेकिन आप बात ठीक करिए ना, बात सुन लो पहले, आप सुन लो पहले, सुनने का बात ठीक करिए ना। आपका ये मतलब क्या है कि पंजाब के लोग के पास क्या ब्लैक मनी है क्या? पंजाब के लोगों के पास क्या ब्लैक मनी है क्या? जमीनें खरीद लो हम लोगों को वहाँ पे। पंजाब के लोगों के पास ब्लैक मनी है क्या? आप लोगों को क्या समझते हैं? हिमाचल में क्या समझते हैं आप? हिमाचल में क्या समझते हैं? बड़ा भारी पैसा आ गया आपके पास, डर किस बात का? आप लोगों को खोल दो ना एक बार, उसको ले लो, जो दावेदारी कर लो जो करनी होगी। अरे खुला भैया, कितने पंजाब के लोग हैं, कितने पंजाब के लोगों के फ्लैट और जमीन है यहाँ पर? मैं बताऊँ आपको, कितने लोगों के पास है? लेकिन वो आतंकवादियों के लिए नहीं है हिमाचल प्रदेश, समझ गए आप? शरीफ आदमी आज भी हिमाचल प्रदेश में फ्लैट ले सकता है, जमीन ले सकता है, उसको परमिशन मिलती है। क्या बात करते हैं आप? कोई एक साल व्यक्ति को हिमाचल में जमीन अप्लाई करे, आप नहीं व्यक्ति बताइए मेरे को, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? जी सर, मैं चाहूंगी कि एक बार जो है हमारा हिस्सा बनता है, कौन सा हिस्सा बनता है समझ लगती। आप दे दो शिमला में हिस्सा हम लोगों को, पंजाब को। पंजाबी तो हमारा, शिमला तो हमारा हिस्सा था ना, डलहौजी हमारा हिस्सा था ना, सारा हिमाचल हमारा हिस्सा था, दे दो हमारी हिस्सेदारी वहाँ पे। हमें पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, दे दो जाके पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। पंजाब के अंदर उग्रवाद आप लोग लेके आए थे, कांग्रेसी लेके आए थे, इंदिरा गांधी लेके आई थी, और कोई नहीं लेके आया था। काली दल तो वहाँ, और पंजाब का बेड़ा सिर्फ मलाई खाती रही, सत्ता की मलाई खाई आप लोगों ने। जो नंबर 2 का दास है वो आपका बोल रहा है, आपकी भाषा बोल रही है। यहाँ पे उसके बाद बताना कि हिमाचल कहाँ पे है। ऐसा ना धमकी देने की जरूरत नहीं है, हिमाचल के लोग बहुत ताकतवर हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? जिस मुद्दे से हम जरा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, उस मुद्दे पर ध्यान वापस लाने के लिए हमारे साथ जो है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर मौजूद हैं, रोहित खन्ना जी। सर, चाहूंगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर, एक बार आपकी प्रतिक्रिया मैं जरूर लेना चाहूंगी। जी गीता, मैं पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहा था और अपना अपना दावा दोनों ही प्रवक्ता करे, लेकिन मैं ये मानना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी तो हमने हिमाचल के हमारे साथ गेस्ट मौजूद नहीं है, हिमाचल की हरियाणा के नहीं मौजूद, हरियाणा की अपनी एक यहाँ पर दावेदारी है। पर आप ये एक बात मान के चलिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा जो इतना आसान है नहीं है। अभी जब भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद कैसे हरियाणा ने वहां पर विधानसभा की बात की और उसके बाद आज हिमाचल का कहना कि हमें भी अपना ये हिस्सा चाहिए,
तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक टेढ़ी खीर है, ये कॉम्प्लेक्स चीज है, ये बिना केंद्र की इंटरफेरेंस के, बिना बीजेपी के इंटरफेरेंस से ये इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। हो सकता है ये हमारा कानूनी मुद्दा बन जाए। तो मैं ये जानना चाहूंगा, पहले कांग्रेस के ही जो हमारे बैठे हैं यहाँ पर प्रवक्ता हिमाचल के, उनसे जानना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है ये जो बातचीत अगली होगी, ये सीएम टू सीएम बातचीत होगी या आप सीधा कोर्ट का ही रुख करने वाले हैं? नहीं, देखो, ये तो सरकार बैठ के तय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में बैठ के चीज तय होगी। कानून के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी कि इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा सभी लोग इसमें सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंगली सरकार जो है वो पार्टी उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेगी। इसमें जो भी आपको कदम लगता है कि ये जो 7.1% की जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, अब जैसे उसमें 60-40 चलता है, 60% जो है पंजाब के वहां पर जो एम्प्लॉइज जो होते हैं डेपुटेशन पे, और हरियाणा का जो 40% रहता है, तो इसमें भी हरियाणा हिमाचल डेफिनेटली अपनी हिस्सेदारी कहेगा कि एम्प्लॉइज भी वहां पर होने चाहिए, आपके नौकरियों में भी होगा? नहीं, नेचुरली वो तो सबके ऊपर एक बराबर ही लागू होगा ना। जैसे जब एक फैसला होगा तो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब को तीनों को एक माध्यम में रख के, एक बीच में रख के सेंटर में, उस हिसाब से, जिस हिसाब से हिमाचल की ग्रोथ है, जिस हिसाब से हिमाचल की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे फैसला होगा ना। फिर अभी तो पंजाब और हरियाणा ही अपना दाव, जब हिमाचल की बीच में एंट्री होगी तो नेचुरली हिमाचल भी अपना हिस्सा मांगेगा, उसमें नौकरी में भी अपना हिस्सा मांगेगा। जैसे हरियाणा, बुल्ले साहब, श्रोमणी अकाली दल ने बहुत लंबे समय तक पंजाब पे राज किया है, पानियों को लेकर लड़ाई रही है, राजधानी को लेकर लड़ाई रही है। अब अकाली दल इस पे अगला क्या रुख अपनाने वाला है? क्योंकि आप सरकार में तो नहीं है, सीधे तौर पर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अकाली दल का क्या रोल रहेगा? देखिए, अकाली दल पंजाब की 1 इंच जमीन भी जो है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे हरियाणा हो, किसी को नहीं जाने देगा। पहले भी लड़ाइयां लड़ी हैं, पहले भी हमने डट के इसी का मुकाबला किया है, चाहे लीगली, चाहे हम लोगों को सड़कों के ऊपर उतर के, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़े, चाहे राष्ट्रपति का दरवाजा खड़काना पड़े, हम खड़काएंगे। 1 इंच जमीन पंजाब की और जो है ना हिमाचल ना हरियाणा को हम लोग नहीं देंगे, ये बड़ा तय है। उसके लिए लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। और मैं यही कहूंगा बार बार कि ये बार बार ऐसी उंगलबाजियां करनी बंद करें, क्योंकि आपको जो आप वादे करके आए हो हिमाचल के अंदर, आप वहां पे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, अपने वादे वहां पे पूरे करो, अपनी सरकार चलाओ और पंजाब के मामलों के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। अगर इतनी ज्यादा पेट में दर्द है तो आप ही वहां पे ओपन कर दो, आप ही कह दो जो मर्जी आए जमीन खरीदे, यहाँ पे आपको सीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी है। और पंजाब का हिस्सा भी शिमले पे बनता है, शिमला राजधानी थी पंजाब की, तो आप वहां पे भी दे दो। हम लोग सर्दियों में, गर्मियों में वहां पे राजधानी बना लिया करेंगे, सर्दियों में चंडीगढ़ में बना लेंगे, हमारी हिस्सेदारी भी दे दो। हिस्सेदारी की अगर बात करोगे तो पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है, चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है। पंजाब ने अपने हिस्से से ज्यादा इनको दिया है, कम नहीं दिया, क्योंकि जो धरातल के चाहिए थे, प्लेन एरिया चाहिए थे, वो पंजाब ने हमें काट के दिए हैं। अपने जो जहाँ पे आज बद्दी का एरिया लगा लो, परवाणु का एरिया लगा लो, जहाँ आप पठानकोट की साइड निकल जाते हो उस एरिया लगा लो, वो एरिया जहाँ हमीरपुर लगा लो, ये सारे के सारे सिर्फ इसलिए दिए गए कि पहाड़ी एरिया को छोड़ के इनको प्लेन भी कुछ चाहिए, वो पंजाब का हिस्सा बनता है, दे दो वापस। क्या कहेंगे कुशल जी? नंबर 1 तो भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि हिमाचल में जमीन खोल दो, इनकी मैं जानकारी की बता दूं, हिमाचल में किसी के लिए भी जमीन बैन नहीं है। हिमाचल में हजारों लाखों पंजाब हरियाणा के, क्या देश के हर एक कोने कोने के आदमी की यहाँ फ्लैट्स हैं, जमीन है, यहाँ पर किसी को मनाही नहीं जमीन लेने की। अगर आपने जमीन लेनी है, आप मेरे को बताओ कहाँ आपकी फाइल रुकी पड़ी है, कौन सी जमीन लेनी है। लेकिन जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब इन्होंने जब सत्ता में बहुत साल रहे, मेरे को लगता है पैसा बहुत कमाया, इस करके पैसा करे हमारा हिमाचल ही खरीद लेंगे पूरा। पैसा बहुत कमाया है, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल के लोग बहुत कमाया है, हमारे हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं। आप सुनो मेरी बात, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं। वो जो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसने कौन सा पैसा कम कमाया है लोगों के? चलिए सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यहाँ पे छोटी सी, बुल्लर साहब, छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि हम किसी पे भी सीधे तौर पर पर्सनल आक्षेप ना लगाएं, हमारा वो मुद्दा नहीं है। नहीं, सीधा हम सिर्फ ऐसे है ना, मैंने पूरी जुबान पे कंट्रोल रखा, जिस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरी ने पैसे कमाए हैं, सर मैं फिर वही कहूंगा सर, बुल्लर साहब हम मुद्दे पे रहे, हम पर्सनल ना हो। बुल्लर साहब एफिडेविट दो ना कोर्ट में जाके एफिडेविट दो, फिर करो आप कोर्ट में जाके एफिडेविट। अगर सुखबीर सिंह बादल की बात करूं ना, तो आपको पर्सनल ना हो। पूरे पंजाब बुल्लर साहब, कुशल जी, आप दोनों से निवेदन है सर, आप दोनों से निवेदन,
आप अरे सब सत्ता दोनों से ही एक बाहर है, प्रतिष्ठित बौखलाहट आने पार्टी के के अंदर नेता हैं। कुशल जी, भुल्लर जी, आप दोनों ही एक बड़ी अच्छी पार्टी के नेता हैं अपने अपने स्तर पर। मैं कहूंगा कि हम किसी का भी नाम लेके, क्योंकि वो यहाँ देखिए मैंने मौजूद नहीं है अपने पक्ष रखने के लिए, हम उनको ना घेरें। लेकिन मैं एक बात भुल्लर साहब की जरूर लेके जाऊंगा कुशल जी के पास, कि भुल्लर साहब ने भी एक बात रखी कि शायद जो चंडीगढ़ का मुद्दा आज तक हिमाचल नहीं उठा पाया, 2011 के बाद से काफी सरकारें आई और गईं, ये एक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े वादे हुए हैं 1500 के या 300 यूनिट बिजली के और चीजें, और 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कहीं उनसे जनता का ध्यान भटका ना हो, ऐसा कुशल जी ऐसा कहना है भुल्लर साहब का, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि हमारी सरकार बने अभी 2 महीने का समय नहीं हुआ। हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में सबसे पहले हम ओपीएस लागू करेंगे, तो पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू कर दी गई है। उसके बाद हमारा वादा था कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, उसके लिए एक सब लागू तो कमेटी नहीं, अभी पेंडिंग में ही है, ओपीएस अभी मतलब पूरी उसका तरह लागू कैबिनेट नहीं ने है। पास कर दिया, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। उसके बाद 1500 का वादा था, 1500 का वादे के लिए सब कमेटी बन चुकी है और मुझे लगता है कि वो विदिन 15-20 दिन के अंदर वो भी डिसीजन आने वाला है। उसके बाद 1 लाख नौकरी पर ईयर देने का वादा किया था, वो भी उसके लिए सब कमेटी बना दी गई है। वो भी आफ्टर थोड़ा, अभी 2 महीने तो हुए हमें सरकार बने हुए, 2 महीने के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए समय का इंतजार करें, सब वादे पूरे करेंगे। झूठे वादे थोड़ी किए हमने भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल की तरह, हम झूठे वादे थोड़ी करेंगे। बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब देंगे, जो वादा किया मैनिफेस्टो के साथ 5 साल के बाद उसको चर्चा लेके बैठ जाना, हमारे साथ आके बैठ के अपना मैनिफेस्टो रखेंगे और इन लोगों को भी पूछना अपना मैनिफेस्टो रखें। जो पिछले इनकी सरकार रही है, दोबारा तो उनकी सरकार आने वाली अब है नहीं पंजाब के अंदर, लेकिन पिछली जो सरकारें रही हैं उसके वादे रखे, कौन कौन से वादे किए इन्होंने। हमारी एक एक मैनिफेस्टो जो हम साथ रख के बैठूंगा मैं, तब मेरे साथ बहस करना आपने, एक एक वादा पूरा करेंगे हम जो हमने जनता के साथ किया है। कुशल जी, आपको इस मुद्दे पे आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे हिमाचल में एक ऑल पार्टी मीट भी बुलानी चाहिए? आपको लगता है कि बीजेपी का साथ इस पे मिलेगा आपको, क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। मैं कह रहा हूँ, शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, मुझे याद है अच्छी तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी। डॉक्टर राजन सुशांत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांगड़ा से, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने केंद्र में भी इसकी लड़ाई लड़ी और इसकी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी साथ लेना पड़ा। उनके साथ भी बैठक करेगी, एक सर्वदलीय बैठक होगी, क्योंकि हिमाचल के सबके हितों की बात है, ये सिर्फ कांग्रेस के हित की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी हमारा साथ दें और सबका साथ लेने की हम कोशिश करेंगे। गीता, भुल्लर साहब हमारे साथ जुड़े हैं या उनको किसी अन्य डिबेट में भी जाना था, वो चले गए हैं? जी, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल रीजन के वजह से वो नहीं है हमारे साथ। लेकिन कुशल जी, बात वही है कि कांग्रेस पार्टी को आपको लगता है कि अलग मुद्दों पर अब घेरने के लिए, जैसे कि बात हुई थी जब 1500 रुपए देने की, तो कहा जा रहा है कि 22 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन उनमें से 10 लाख को छाना गया है और उनको दिया जाएगा। तो कहीं जब ऐसे ही बिजली यूनिट देने हैं फ्री, तब भी तो ऐसे परिवार नहीं छांटे जाएंगे कि बीपीएल को दिया जाएगा या जिनकी इनकम उतनी है उसको दिया जाएगा? आपको लग रहा है मॉडिफिकेशंस उसमें भी हो सकती हैं? नहीं ऐसा नहीं। बिजली मुझे लगता है कि जो सब कमेटी बनी है वो हर एक को 300 यूनिट घरेलू बिजली यूनिट जो है वो मुफ्त दी जाएगी। जो डोमेस्टिक है ना, उसके लिए सबको फ्री दी जाएगी। और ये जो भी फैसला लेगी लोगों के हितों में रख के और लोगों को ध्यान में रख के लिया जाएगा। अब एक बात तो जस्टिफाई है ना जी, कोई महिला रिटायर्ड है हिमाचल प्रदेश में, सर्विस से रिटायर, उसको 40-50 हजार रुपये पेंशन आ रही है, उसको 15 रुपये देना तो जस्टिफिकेशन बनता नहीं है ना। नहीं, मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा कि जो पहले से पेंशन ले रहे हैं या जो ऐसे फाइनेंशियली साउंड हैं वो रिटायर हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के दौरान ही इन चीजों का जिक्र भी कर देना चाहिए था कि जनता अब नाराज हो सकती है कि तब आपने तो बताया नहीं, अब आप बहुत सारी कंडीशंस लगा रही हैं? देखो, कोई भी पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है उसमें कैसे डिफाइन करेगी, वहां कैसे इसको कैटेगोरीज वाइज कर सकती है कि भाई हम इसको देंगे इसको नहीं देंगे। वो तो मैक्सिमम एक ही, सबको एक ही उसमें देखना पड़ेगा नजर से। महिलाओं का तो महिलाएं, उसमें महिलाओं को हम कैसे बांट सकते हैं चुनाव से पूर्व, मैनिफेस्टो में कैसे बांट सकते हैं इसको। लेकिन किसी के साथ जाती नहीं होती, जो नेसेसिटी है जिसको जरूरत है उसको पक्का 101% दिया जाएगा। जी जी लेकिन जी, मुझे घोषणा लगता पत्र है में कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। घोषणा जी पत्र में कोई भी पार्टी नहीं कर सकती इसको। जी जी जी, चलिए, मुझे लगता है कि भुल्लर साहब चले गए हैं और इस मुद्दे पर हमारी एक सार्थक डिबेट भी हुई। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है और भुल्लर साहब भी अपनी बात रख रहे थे, और इन फ्यूचर ये जब चीजें आगे डेवलप होंगी हम फिर आपको याद करेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कुशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए, जितने भी लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में एक नई चर्चा है भांग की खेती को लीगल करने की।
तो मेरा आप सभी से ये सवाल है कि कितने साथ हैं आप भांग की खेती को लीगल करने के, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जो नशा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है और दूसरी तरफ भांग की खेती को लीगल करने की कवायद शुरू कर दी गई है। क्योंकि देखिए जब तक कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग उठाई जाती थी, विधानसभा सेशन के दौरान मांग उठाई जाती थी, और अब क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है तो कुछ ही दिन पहले सीपीएस सुंदर ठाकुर की तरफ से एक बयान देखने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जल्दी हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करेंगे, बहुत सारे औषधीय गुण हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता भांग की खेती को लीगल करने के लिए क्या सोचती है, इसकी जानकारी जरूर दें। आप चाहें तो मुझे कॉल कर भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। टीम से दरख्वास्त करूंगी कि नेशन स्पीक्स के नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दिए जाएं ताकि आप इस लाइव सेशन में कॉल करके मुझे अपने विचार भांग की खेती पर बता सके। मूलचंद जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन में। मेरी टीम से दरख्वास्त है कि नंबर जो है एक बार कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शकों के लिए रख दिया जाए ताकि हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। आप चाहें तो जो नंबर इस वक्त कमेंट बॉक्स में दिए जाएंगे आप उन पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि आखिर भांग की खेती को लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता के क्या कुछ विचार है। क्योंकि देखिए इससे पहले यदि बाकी राज्यों की बात करें तो उत्तर भारत में सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहां पर भांग की खेती को लीगल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे औषधीय गुण हैं। उसके लिए जो है बहुत सारे एक्ट्स ध्यान में रखे जाते हैं। एनडीपीएस एक्ट है जिसके अंतर्गत ये खेती की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि देखिए उत्तराखंड जैसा ही हिमाचल प्रदेश राज्य होने वाला है, क्या कुछ नियम होंगे भांग की खेती के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में यदि आप भांग की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुल मिलाकर आपको भांग की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी यदि भांग की खेती लीगल होगी तो लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कमेंट बॉक्स में नंबर आने शुरू भी हो गए हैं और मेरी स्क्रीन पर भी इस वक्त आप नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं। यदि आप अपनी राय भांग की खेती को लेकर मुझे देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो इससे पहले भी जो है विधानसभा में ये मामला उठा है। आप अपनी जो जानकारी है, अपने जो विचार हैं भांग की खेती को लेकर वो जरूर मुझे बता सकते हैं। भांग की खेती को लेकर आखिर हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोचती है, इसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं। वहीं बाकी राज्यों की बात करें तो मणिपुर शामिल है जहां पर भांग की खेती को लीगल किया गया है। मणिपुर के साथ साथ हालांकि देखिए कवायद शुरू की गई है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर भांग की खेती को लीगल किया गया है और अब क्योंकि कवायद हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुई है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है होने वाला है। वहीं भांग के उपयोगों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे कुल्लू और मंडी में पारंपरिक रूप से रस्सी, चटाई और खाद्य पदार्थों में भांग का या इसके पौधे का उपयोग होता ही रहा है और बीजों का इस्तेमाल पेंट, स्याही और जैव ईंधन बनाने के लिए होता है। वैश्विक स्तर पर जो है भांग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है औषधीय गुण के लिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, देश हैं जहां पर भांग की खेती को लीगल किया है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कवायद शुरू हुई है तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं दरख्वास्त वही है, लाइव सेशन को शेयर करिए और दिए गए नंबरों पर कॉल करके जरूर ये बताएं कि भांग की खेती को लीगल किया जाना चाहिए या नहीं। स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी नंबर मौजूद है। कॉल करिए इस लाइव सेशन में और बताइए कि भांग की खेती को लीगल करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता कितनी तैयार है। और यदि नियम की बात की जाए तो भारत में भांग की खेती करना प्रतिबंधित है। 1985 में भारत सरकार ने नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम यानी एनडीपीएस के तहत जो है भांग की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर इसी एनडीपीएस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को बागवानी और औद्योगिक उद्देश्य के लिए भांग की खेती की अनुमति प्रदान करने का जो है अधिकार ये एक्ट देता है। तो कुल मिलाकर एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक यदि केंद्र सरकार कम टीएचसी वाली मात्रा की जो भांग की किस्में हैं उन्हें उगाने के लिए जो है जनता को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश इस वक्त कर्ज के नीचे दबा हुआ है और ऐसे में भांग की खेती जो है कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बेहतरी आर्थिकी में कर सकती है। तो ऐसे में यदि भांग की खेती लीगल होती है तो एक तरफ कहीं ना कहीं आर्थिकी को सुदृढ़ करेंगे और दूसरी तरफ एक चैलेंज भी बन सकती है। तो यदि आप कोई भी जानकारी भांग की खेती को लेकर देना चाहते हैं तो इस वक्त लाइव आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए
तो हिमाचल प्रदेश की जनता इसके लिए कितना तैयार है, कैसे इस फैसले का स्वागत किया जाएगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे हैं और दूसरी तरफ भांग की खेती है। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए होने वाला है यदि हिमाचल प्रदेश में इस स्थिति के साथ, नशे की स्थिति के साथ भांग की खेती को लीगल किया जाता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल करके जरूर बताएं। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर भांग की खेती को लीगल किया गया है। यदि अभी से भी पहले की बात करें, जब बीजेपी सत्ता में थी, तो उस दौरान भी हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए ये मुद्दा बजट सत्र के दौरान उठाया जाता रहा है। विधायकों ने कई दफा जो है सदन में मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी है। विपक्ष की मांग रही है, उस वक्त विपक्ष जो है कांग्रेस थी, और मांग ये रहती थी कि भांग की खेती को लीगल किया जाए। और इस पर जो है उस वक्त की बीजेपी की सरकार यानी जयराम ठाकुर की सरकार ने आश्वासन भी दिया था, यानी हिमाचल में भांग की खेती के लीगल होने की संभावना थी। हालांकि जब तक बीजेपी सत्ता में रही तब तक भांग की खेती जो है लीगल नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आई है और बयान भी सीपीएस सुंदर ठाकुर की तरफ से देखने को मिला है कि जल्द भांग की खेती लीगल हो सकती है, ऐसे में आने वाले समय में भांग की खेती लीगल होगी या नहीं होगी, खैर ये भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जिस हिसाब से चर्चाएं देखने को मिल रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता क्या सोचती है, यदि आप कॉल करने से कतरा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भांग की खेती लीगल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जरूर लिखकर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता कितनी तैयार है भांग की खेती को लीगल करने के लिए। क्योंकि एक तरफ नशा है, दूसरी तरफ भांग की खेती है। भांग की खेती के औषधीय गुण ध्यान में रखकर भांग की खेती को लीगल करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की जनता फैसले के साथ जाना चाहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता जो है जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, कॉल कर भी जो है आप जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ही मिनटों के लिए और मैं लाइव हूं, उसके बाद आप सभी से अलविदा लूंगी। तो ऐसे में जल्द कॉल करके बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं कि आप भांग की खेती को लीगल करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एक बार फिर से जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी थी कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती लीगल हो सकती है, क्योंकि भांग में कई तरह के औषधीय गुण हैं। इसके साथ साथ भांग का जो पौधा है उसे बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो है बहुत सारी चीजों के लिए भांग के जो दाने हैं उसका इस्तेमाल भी है। लेकिन इसे लीगल करना कितना सही फैसला है या नहीं है, इसके बारे में आपसे यानी जनता से मैं जानकारी मांग रही हूं। क्या आप चाहते हैं कि भांग की खेती को लीगल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जरूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आप सभी से दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और आप सभी जानते हैं कि सुबह 11 बजे, शाम 6 बजे आप सभी से जुड़ती हूं चर्चाओं के लिए, टॉपिक्स के लिए, डिबेट्स के लिए। और क्योंकि आप सभी की तरफ से दरख्वास्त रहती थी कि लाइव सेशन में आप सभी को भी जोड़ा जाए, तो नेशन स्पीक्स ने जो है नई कवायद शुरू की है कि आप में से किसी एक को लाइव लिया जाता है। यदि आप कल के सेशन में यानी कि सुबह जो 11 बजे सेशन होगा उसमें मेरे साथ यानी गीता ठाकुर के साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो अपनी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, ताकि सुबह नेशन स्पीक्स आपको कांटेक्ट कर सके और सुबह 11 बजे होने वाले सेशन में हम और आप चर्चा का हिस्सा बन सके। तो सुबह 11 बजे यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जो जानकारी देनी है वो ये देनी है कि आप भांग की खेती को लीगल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर राजेश की प्रतिक्रिया आ भी गई है, उन्होंने लिखा है कि भांग की खेती को लीगल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो फैसला होगा उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता की हामी होना यानी हाँ होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब कल सुबह ठीक 11 बजे मेरी यानी गीता ठाकुर की आपसे मुलाकात होगी। नए टॉपिक्स, नई चर्चा, नई डिबेट। ऐसे ही नेशन स्पीक्स पर प्यार बनाए रखिएगा और कल सुबह 11 बजे की मुलाकात के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।